सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल्स के 3 टाइप्स देखे थे, वेर, लेट एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट देखिए। कॉपी पेस्ट। टुडे इज 13। जिसान आज हम लोग देखेंगे इसमें एरे मेथड्स। React ES6 array methods so JavaScript में so many different types of array methods available हैं. There are many different array methods. सो ES6 में जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे ओनली, विच इज मैप। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन रिएक्ट इज द डॉट मैप एरे मेथड। डॉट मैप बेसिकली लूप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग फॉर लूप वगैरह चलाते हैं, वाइल डू वाइल। द मैप मेथड allows you to run a function on each item in the array, returning a new array as the result. In React, map can be used to generate list. हेलो, हेलो, यस, कोई मिशिका को लेने नहीं आया है। हेलो हेलो, हेलो, ओके, मैं इन्फॉर्म करता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, उसको मीशू को पिक कर लो, बस आ गई उसकी। मीशू को पिक कर लो, बाहर से बस आ गई है। आज उसका एग्ज़ाम था ना, 11 बज रहे हैं, बस पहुंच चुकी है। आप पिक कर लो फटाफट, मैडम वेट कर रही हैं। हेलो, जस्ट वेट फॉर 2 minutes मैम।
गुलाटी वर्दी स्टोर पर है, तो आप वहाँ पर उतार दीजिए संगम जो कैटर्स हैं, जो इनका स्टॉप है। ठीक है, ठीक है मैम, ओके, नो प्रॉब्लम। आप वहीं वेट कीजिएगा प्लीज़, मैं भेज रहा हूँ। हाँ, गुलाटी वर्दी स्टोर पे की तरफ गई है, बस आगे निकल गई। गुलाटी पे जाना, संगम पे मत जाना। So in React, map can be used to generate lists, और जो भी आप इसमें जनरेट करना चाहें वो आप जनरेट करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, जनरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम फ्रॉम एन एरे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग कुछ डिफाइन कर लेंगे, और नीचे वाला पार्ट सब रिमूव कर दो, अभी फ़िलहाल इसकी नीड में नहीं है। और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे कांस्टेंट लाइक माई एरे इक्वल टू, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर दूँ, जैसे कि some fruit names like apple, banana and orange। एंटर करेंगे, लिखेंगे कांस्टेंट माई लिस्ट इक्वल टू माई एरे। हेलो, गुलाटी वर्दी वाला पे, गुलाटी वर्दी वाले इतनी जल्दी पहुंच गया वहाँ पे? रुको, मैं मैम को कॉल करता हूँ। हाँ देखो, गुलाटी पे ही खड़ी है बस, मैम तो कह रही हैं। अच्छा, एक मिनट रुको ज़रा, फ़ोन करता हूँ दोबारा। अरे रुको, मैं फ़ोन कर रहा हूँ। मैम गुलाटी से आगे चलेगी क्या आपकी बस? कौन लास्ट स्टॉप? ये मुझे पार्क का आप आइडिया देंगे? जो ये मोहन ढाबा है वहाँ पर है? अदिति हॉस्पिटल। मैम प्लीज़ आप पहुँचवा दीजिए बच्ची को घर, क्योंकि ना वो पहुँच नहीं पाएंगे, उनकी नानी उनको देख नहीं पाती है ढंग से। आदित्य हॉस्पिटल में आप राइट? आप उनको हैंड ओवर कैसे बोलूँ मैं आपको, एक मिनट आप लाइन पर रहिए, ज़रा लाइन पर रहिए प्लीज़। हाँ, वो अदिति हॉस्पिटल पे पहुंच गई बस, अब अदिति हॉस्पिटल पे पहुंच गई बस, आप रिक्शा ले लो, रिक्शा ले लो, रिक्शा रिक्शा लेके चले जाओ।
रिक्शा ले लो। हाँ वहाँ पर है, रिक्शा ले लो आप। हेलो। हाँ जी, तो हम लोग कांस्टेंट माई लिस्ट इक्वल टू माई एरे, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मैप फंक्शन, और इसमें आप डिफाइन करेंगे कोई भी एक न्यू नेम लाइक आइटम, और किस टैग में आप इसको कॉल करना चाह रहे हैं, जैसे कि पी टैग। और यहाँ पर अगर हम लोग आइटम को प्रिंट करें तो हमारा जितना आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हो उतनी टाइम हमारा पैराग्राफ के अंदर लूप रन हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और माई लिस्ट को प्रिंट कराइए। कंट्रोल एस, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, F12 प्रेस करेंगे यहाँ पर। अब इसका रिजल्ट यहाँ पर हमें इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि माई एरे डॉट माई मैप जो हम लोगों ने चलाया ये बेसिकली काम करता है आपका रिएक्ट के ऊपर। इसको यहाँ पर चलाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ जाओ, लिखिए माई एरे डॉट मैप और पी टैग को डाल दो इन्वर्टेड कोट में, पी टैग। इस पूरे को हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ले लेते हैं। यहाँ से लिखिए डिलीट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक बार ट्राई करके देखें तो रिजल्ट आ गया अपना। तो मान लीजिए कल को अगर हम लोग यहाँ से कोई अपना आइटम अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर लूप चलाता रहेगा उस चीज़ को। तो इसमें बेनिफिट क्या है हमें कि हमें यहाँ पर ना तो कोई फॉर लूप लिखना पड़ रहा है, ना ही हमें लेंथ निकालना पड़ रहा है कि मिनिमम इतने से स्टार्ट होगा या लेंथ इतने तक जाएगा या इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो सिंपल मैप के अंदर आप अपना काम करा सकते हो। जहाँ हमने आइटम लिखा है यहाँ पर नेम संता बनता रोहन मानसून कुछ भी चला सकते हो। जैसे मैं आइटम की जगह पर यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू, तो आपने यहाँ पर वैल्यू को लूप करा लेना है। ट्राई करेंगे, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ES6 के अंदर आपका एरे मेथड में मैप अपडेट किया गया है। तो मैप का यूज़ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीस्ट्रक्चरिंग, ES6 डीस्ट्रक्चरिंग। नहीं, ये तो हम लोग HTML में लिख रहे हैं ना, जब हम लोग उसमें लिखेंगे रिएक्ट के अंदर तो जो भी फाइल बनेगी वो कैपिटल बनेगी, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग एक्सटेंशन डॉट HTML।
तो यहाँ से इसको हटाइए और इसमें लिखिए डिस्ट्रक्चरिंग। To illustrate destructuring, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं। वी विल मेक अ सैंडविच। Do you take everything out of the refrigerator to make your sandwich? No, you only take out the item you would like to use on your sandwich। ठीक है। अब मेरे पास फ्रिज के अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं, लेकिन मुझे उतने ही लेने होंगे जितना मुझे बेसिकली सैंडविच के अंदर रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स है। मे बी वो कुकुम्बर हो सकता है, वो टोमेटो हो सकता है, वो कुछ और आपका एलिमेंट हो सकता है जो हम लोग एज ए टॉपिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, लाइक मेयोनीज। डीस्ट्रक्चरिंग is exactly the same। We may have an array or object that we are working with, but we only need some of the item contained in these। Destructuring makes it easy to extract only what is needed। सो एरे में मान लो आपके पास 10 चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे 10 में से किन्हीं सेलेक्टेड चीज़ों को यूज़ करना है, तो उस केस में आपने डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ लेके आना है। तो ट्राई करेंगे डीस्ट्रक्चरिंग एरे। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे H2 के अंदर। डिस्ट्रक्टिंग एरे। हेयर इज द ओल्ड वे, पहले ओल्ड वे देखेंगे, ऑफ असाइनिंग एरे आइटम्स टू अ वेरिएबल। एग्जाम्पल, लिखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग, या इसको हम लोग प्री में डिफाइन कर लेते हैं। स्क्रिप्ट में फाइनल डिफाइन करेंगे। प्री क्लोज। कांस्टेंट व्हीकल्स इक्वल टू, यहाँ तक आप डिफाइन कर दें, जैसे कि मस्टैंग, मॉडल F150,
एक्सपीडिशन। तो पुराना तरीका जो होता था डिस्ट्रक्चरिंग का वो ये था, हम एक एक करके चीज़ें निकालते थे। जैसे कि हम यहाँ डिफाइन करें कांस्टेंट कार, कार के अंदर हम लोग जाके क्या कॉल कर देंगे, व्हीकल्स। व्हीकल्स की किस पोजीशन का डेटा लेना है, लाइक 0। ठीक है, हमने बनाया यहाँ पर कार की जगह पर ट्रक, ट्रक पर हमने 150 वाला कॉल कर दिया। फिर हमने बनाया SUV, इसमें हमने नंबर 2 का डेटा कॉल किया। तो ये क्या था, काफ़ी ना टाइम टेकन और लेंदी प्रोसेस है डेटा को फैच करने का। डिस्ट्रक्चरिंग में जो चाहिए आपको वो सीधे लिखोगे और बाकी चीज़ें डॉट लगा के आप छोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए ट्राई करेंगे। Here is the new way of assigning array items to a variable. Example with destructuring. कॉपी करेंगे प्री टैग और यहाँ डिफाइन करेंगे। मॉडर्न तरीका क्या है काम करने का, आप यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, जो कार ट्रक SUV जो हमने बनाए थे उन तीनों को हम लोग एक एरे बना लेंगे और इक्वल टू व्हीकल्स को असाइन कर देंगे। तो ये हमारा मॉडर्न तरीका। भाई हम लोग पोजीशन बेस्ड ऐसे 1 बाय 1 काम ना करके इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्चरिंग में इस तरह से चलेंगे। तो ये तीनों अलग अलग ना होकर क्या होंगे, एक ही एरे में कॉल। अब इनसे जैसे एक बार एक बेस्ड एग्जांपल देखें डिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। अगर फंक्शन के साथ इसको देखें, डिस्ट्रक्चरिंग comes in handy when a function returns an array. H3 एग्जाम्पल, एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करिए। हेलो, ठीक है ओके, हाँ हाँ पिक कर लिया। चलिए, तो इसका एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम लोग कैलकुलेशन कुछ परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारे पास 2 पैरामीटर है a, b। यहाँ पर हम कांस्टेंट एक ऐड करके डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हमारा a और b जो होगा वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप मल्टीपल डिफाइन कर लें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। यहाँ से रिटर्न करेंगे इन सभी को एक एरे के अंदर। रिटर्न ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। नीचे आइए, लिखिए कांस्टेंट, इन सभी को कॉल करिए इसके अंदर, इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैलकुलेट। क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है वो आप पैरामीटर में a और b पास कर दो, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 4,7। कंट्रोल S। अब देखो फंक्शन हमारे पास एक ही है
लेकिन एक फंक्शन से हम लोग 4 डिफरेंट काम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीस्ट्रक्चरिंग। आपने नीचे जाना है, लिखना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे पैराग्राफ। यहाँ हमने लिखा सम प्लस, यहाँ पे हमने ऐड को कॉल किया और पैराग्राफ को हमने यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो इनका जो टोटल होगा वो हमें यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने नीचे इसको प्रिंट करवा लेना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम ऐड कैलकुलेट 47। कहाँ मिस्टेक है? फंक्शन रिटर्न कांस्टेंट। बाकी का डिफाइन करो, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको लिख देंगे डिफरेंस, इसको लिख देंगे प्रोडक्ट, इसको लिख देंगे क्वोशिएंट। और क्लोजिंग सबकी प्रॉपर है। आपने ये वाला जो पार्ट है इसको एक अलग फाइल में चेक कर लेना है। यहाँ से एक न्यू फाइल बना लीजिएगा, 5.6.1 और यहाँ पर जाके आप रेफरेंस दे देंगे अपनी फाइल नेम का। फाइल नेम फिलहाल नीचे वाले स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से रिमूव करिए, इसको यहाँ से हटाइए, कंट्रोल एस। अब इसका ज़रा कंसोल ओपन करो फाइल का डायरेक्ट। यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करेंगे, रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए इस फाइल में। प्रेस करेंगे F12 और यहाँ पर चेक करेंगे हमारे में प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैन नॉट एक्सेस सब्ट्रैक्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये हमारा कुछ लाइन नंबर में एरर बता रहा है। इसको आप यहाँ से क्लिक करें, कैलकुलेट फंक्शन। तो यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई हमारी, लिखा है कैन नॉट एक्सेस सब्ट्रैक्ट, SUB स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये टी की स्पेलिंग मिस्टेक है। अब ये पर एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आउटपुट आ गया। हाँ, क्योंकि देखो ये क्या है ना, पूरा एक प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम में एरर बन गया तो यानी कि आपके सभी एरे के अंदर प्रॉब्लम चल गई इसके अंदर। अगर ये मैंने अलग अलग फंक्शन बनाया तो जहाँ तक का सही था वहाँ तक का चलता, उसके बाद में दिक्कत आती है। तो जावास्क्रिप्ट ना थोड़ा सेंसिटिव है कि अगर कहीं भी कॉमा, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं भी कुछ भी अगर आप प्लस माइनस गड़बड़ करोगे दिक्कत होगी। ये HTML नहीं है कि कोड खुला रहेगा तब भी आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर केस लिख दो, लोअर केस लिख दो, चल जाएगा। ये तो टेक्स्ट है, हमने यहाँ जो लिखा है सब वो उसकी सही है। ये टेक्स्ट है, ये डबल कोट में है ना। डबल कोट वाली क्या होती है, स्ट्रिंग होती है ना, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ गलत कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर आई गायब कर दिया इसका,
जहाँ तक सही था उतना चला, उसके बाद का बंद हो गया। अब ये मिस्टेक मैं अगर ऊपर कर दूँ आई में तो कुछ भी नहीं आएगा। चेक करके देखो, नीचे में सही कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने पूरे फंक्शन में एरर कर लिया अपने। यहाँ पर एक लाइन चला, 2 लाइन चला, थर्ड लाइन में हमने गलती की है। तो भाई टेस्टिंग होगी इसकी, यहाँ लाके वापस रख देंगे इसको। चलिए अब ये तो हो गया हमारा एक फंक्शन के साथ। हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं हम लोग इसमें। Restructuring objects. Here is the old way of using an object inside a function. तो प्री टैग का यूज़ करेंगे इसको समझने के लिए अगेन। व्हीकल 1 इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस अपेंड मेक, जैसे कि फोर्ड है, एंटर करेंगे, मॉडल मस्टैंग है, इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया। और भी कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि टाइप क्या है, हमने लिखा टाइप इज कार। ईयर क्या है, हमने यहाँ जाके डिफाइन किया ईयर लाइक 2021 एंड कलर इज रेड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा व्हीकल 1 हमने क्यों मेंशन की, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हो कि व्हीकल्स के नाम से हम लोग बना ले, तो आपने मेन एरे ब्रैकेट का यूज़ करना है उस केस में, और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा के हम लोग कॉमा लगा के डिफाइन करते जाएंगे। अब इस व्हीकल 1 को आपने क्या करना है, हम एक फंक्शन बना लेंगे अपना यहाँ पर माई व्हीकल। और व्हीकल 1 को इसमें कर देंगे कॉल, और पुराना वाला जो मेथड है हमारा ओल्ड वे, हम यहाँ पर एक बनाएंगे फंक्शन है माई व्हीकल। माई व्हीकल के अंदर हम लोग व्हीकल को कॉल कर लेंगे, एक पैरामीटर कर्ली ब्रेसेस लगा के अपेंड, यहाँ पर जाके लिख देंगे कांस्टेंट मैसेज वेरिएबल इक्वल टू माई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जाके प्लस व्हीकल टाइप, व्हीकल डॉट टाइप, टाइप क्या हो गया कार, प्लस इज अ प्लस व्हीकल डॉट कलर प्लस स्पेस व्हीकल डॉट ब्रांड, इसको हमने नेम दिया है ब्रांड को मेक, जैसे कि प्लस व्हीकल डॉट मॉडल। तो पहले के टाइम में डेटा इस तरह से निकाला जाता था। अगर मैं इसको स्क्रिप्ट टैग में डालूंगा तो इसका आउटपुट भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये था पुराना ओल्डर मेथड। तो चलो इसको ज़रा रन करते हैं। मैं फ़िलहाल प्री को रिप्लेस कर देता हूँ विद स्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पर देखो कॉमा मिसिंग है, कॉमा लगा लो एक। अब ये जो हमने माई व्हीकल जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ज़रा चेक करके देखो क्या इसका कोई आउटपुट हमें रिसीव होगा या नहीं। ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ पर जाकर हमने इसको रन किया,
इसका आउटपुट अभी हमें नहीं मिल रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको इसमें ले जाके कॉल कर दो। ज़रा चेक करेंगे, हमें ये रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड। इसको फंक्शन के बाद में कॉल कर लेना, यहाँ कंट्रोल एस, स्टिल हमें शो कर रहा है अनडिफाइंड। माई व्हीकल व्हीकल 1, क्या मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, VEHICLE मैसेज, बस एक काम करो, अंदर से इसको एको कर दो, इसको बाहर ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ से कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैसेज को प्रिंट करा दो। कंट्रोल एस करिए, रिलोड करिए, क्या आउटपुट आ रहा है, माई कार इज ए रेड फोर्ड मस्टैंग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पुराना वाला मेथड। ठीक है, अब नया तरीका देखो। Here is the new way of using an object inside a function. Example with destructuring. पूरा कॉपी करेंगे एज इट इज़, और नीचे यहाँ पर कॉल कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि व्हीकल 1 हमने जैसे ऊपर डिफाइन किया, तो इसको हम लोग नेम क्या करते हैं, व्हीकल 2, क्योंकि सेम नेम नहीं हो सकते। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, फर्स्ट वाले का आउटपुट हमें आ रहा है व्हीकल 2, और यहाँ पर जाके आप व्हीकल 2 को प्रिंट करा लोगे। तो हमारा ये भी व्हीकल 2 सही काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जो हमने व्हीकल यहाँ पर एक पैरामीटर सेट किया था, आपने यहाँ पर जाके क्या लिखना है, कर्ली ब्रेसेस, और जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ पर, इन सभी को लाके आपने कॉल कर लेना है। कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, तो जैसे मेक कॉमा मॉडल कॉमा टाइप कॉमा ईयर कॉमा कलर, इन सभी को हमने यहाँ पर स्टोर किया। अब आप यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट मैसेज माय ओनली टाइप इज अ कलर मेक एंड मॉडल। तो मुझे वो सब लिखना नहीं पड़ा ना, व्हीकल डॉट ये व्हीकल डॉट वो, है ना, सीधे हमने सीधे सीधे पास कर दिया अपनी की को इसके अंदर। बस आउटपुट चेक करेंगे, न्यू वे, ओपन विद लाइव सर्वर, सीधे सीधा आउटपुट आ रहा है। तो ये है आपका न्यू मेथड लिखने का, जिससे आपको बिना किसी पैरामीटर की हेल्प के डायरेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट टैग के बाहर आइए और यहाँ लिखते हैं
notice that the object properties do not have to be declared in a specific order. तो जरा चेक चेंज करके देखते हैं, हमारा मेक मॉडल टाइप ईयर कलर सब मेंशन है, ठीक है मैंने, जाग जाओ जाग जाओ। तो यहाँ से मैं मेक को उठा के एंड में डाल देता हूँ, चेक करके देखते हैं या मैं टाइप को मॉडल से पहले डाल देता हूँ, रैंडम ऑर्डर कर देते हैं ना। और अब चेक करके देखो, रैडफोर्ड मस्टैंग हमें आउटपुट सेम ही आ रहा है। तो नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डू नॉट हैव टू बी डिक्लेयर्ड इन द स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप डिफाइन कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस केस में क्या होगा। वी कैन इवन restructure deeply nested object by referencing the nested object, then using a colon and curly braces to again destructure the items needed from the nested object. ट्राई करेंगे। H3 एग्जाम्पल स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉल टू यूज हो गया। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हीकल 3। यहाँ पर जाके हम लोग एक बना लेते हैं लाइक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंटर करेंगे सिटी, सिटी आप यहाँ डिफाइन कर दें जैसे कि लाइक गाजियाबाद, कॉमा स्टेट, हमने यहाँ लेकर स्टेट डिफाइन किया, ऊपर कॉमा लगा लीजिएगा इसलिए एरर आ रहा है। यूपी, कंट्री, कंट्रीज इंडिया। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो जैसे कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट बना रहे हो तो यहाँ पर साइज हो सकता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। या आपका एक कलर नेस्टेड हो सकता है जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हो जाएंगे, उस तरह की चीज़ें। अब इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि ये कैसे हैंडल होगा। तो यहाँ आएंगे, हमारे पास एक नई की आई है रजिस्ट्रेशन, तो कॉमा लगा के हम लोग रजिस्ट्रेशन को कॉल कर लेंगे इसमें। मेक तो यहाँ लिखिएगा इस तरह से कि यहाँ से आपने क्या क्या लेना है, जैसे कि सिटी, कॉमा स्टेट, कॉमा कंट्री। सो हम अपना यहाँ मैसेज बनाते हैं, माय कार, कलर है रेड, मेक है फोर्ड, मॉडल है मस्टैंग। यहाँ लिखेंगे इज रजिस्टर्ड इन,
लिखेंगे प्लस स्टेट प्लस जितना भी डेटा प्रिंट करना चाहे उतना डिफाइन कर लो। मैंने सिर्फ स्टेट के बारे में लिखा है। चेक करके देखते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो वेरिएबल है व्हीकल 3, तो यहाँ पर व्हीकल 3 क्या लिखा है, माई कार इज रेड फोर्ड मस्टैंग इज रजिस्टर्ड इन यूपी। इसके पहले स्पेस लगाना है यहाँ। अभी ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, पॉसिबल। हाँ क्या फंक्शन वाले व्हीकल में? हाँ बोलो। यहाँ समझाने दोबारा बोलो। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर, हाँ देखो जो यहाँ मेंशन करोगे वही प्रिंट होगा। अगर मैं ये हटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिटी और स्टेट दोनों आप दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्पस तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया ना यार अपना, कि भाई अगर ऑर्डर कैसा भी हो, आगे पीछे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लेना चाह रहे हो, अब जैसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन के डिटेल में 3 चीज़ थी, सिटी स्टेट एंड कंट्री। आपको ज़रूरत पड़ जाए तो चला लेना, नहीं ज़रूरत तो खाली छोड़ देना। ये हटा दें, नहीं तो सिर्फ रेफरेंस कैसे मिलेगा कि किसके अंदर क्या रखा हुआ है। सिटी स्टेट रजिस्ट्रेशन इज अंडर रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने इस तरह से फिर डिफाइन करना पड़ेगा। अब मान लो जैसे कि स्टेट के अंदर सिटी बहुत सारी है, तो सिटी की बन जाएगी, फिर करली ब्रेस लगा उसके अंदर की स्टेट आप वो निकालोगे सिटीज़, फिर ऐसे हुआ। तो ये आपका डी स्ट्रक्चर है इसके अंदर। फिर आता है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर में एरे के अंदर हम लोग ट्रिपल डॉट का यूज़ करके स्प्रेड का यूज़ कर लेते हैं। चलिए फाइल सेव करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर, हेलो, हाँ बता दिया। वो इंक्वायरी में है ना, इसलिए नहीं उठा रही होंगे, इंक्वायरी में है। हाँ हाँ स्प्रेड ऑपरेटर। the JavaScript spread operator इसको हम लिखते हैं ट्रिपल डॉट के साथ। ये होता है आपका स्प्रेड। allows us to quickly copy all or part of an existing array or object into another array or object। यानी कि एक एरे से कुछ भी आपने कॉपी करके दूसरे एरे में डालना है, तो उसके लिए आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करोगे। तो कैसे यूज़ करते हैं इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट नंबर्स 1 इक्वल टू, हमने यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह से मेंशन किया है। इसी तरह से हम 4, 5, 6 डिफाइन कर लेते हैं और इसके साथ क्या लिख देंगे, नंबर 2। यहाँ पे लिखिए कांस्टेंट नंबर्स को हमें कंबाइन करना है, हमने लिखा नंबर्स कंबाइंड इक्वल टू, यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे ट्रिपल नंबर्स 1 कॉमा ट्रिपल डॉट नंबर्स 2। अगेन यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। फिर क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर ये ज्वाइन हो गए सही से तो 3 के बाद में कॉमा 4 आना चाहिए, ठीक है। और यही काम हम लोग बिना स्प्रेड ऑपरेटर के पुराने तरीके में कैसे करते थे, इसको हम लोग यहाँ लिखते थे। मैं इस लाइन को बंद कर रहा हूँ अभी के लिए। हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखेंगे नंबर 1, ठीक है, डॉट जॉइन नंबर्स 2। तो देखो ज्वाइन हो गए, लेकिन हुआ क्या, 1, 4, 5, 6, 2, 4, 5 इस तरह से इसने इसको डिफाइन कर दिया, बट हमें चाहिए करेक्ट मैनर में। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, कॉनकैट अब क्या दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हो, और ये नया मेथड है, इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओल्डर वे है। उसने शॉर्ट कर दिया था उसको सीक्वेंस के हिसाब से। तो हमने ये लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके अंदर कॉनकैट नंबर 2। तो इसमें कॉमा लगा के जितने भी एरे आप जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3, 7, 8, 9, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉमा नंबर 3। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आप मल्टीपल एरे को एक साथ जोड़ सकते हो। तो क्या हो रहा है, द स्प्रेड ऑपरेटर अलाउज अस टू क्विकली कॉपी ऑल और पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे और ऑब्जेक्ट इनटू अनदर एरे और ऑब्जेक्ट। तो अगर सिंपल हमें कॉन्कैट करना है, तो कंबाइन करना है, तो उतने तक तो ठीक है। और यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर आप इसको कुछ इस तरह से यूज में लेके आने वाले हो। इसको कमेंट रखिएगा लाइन को, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से एंटर लगा लेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ लिख सकते हैं with array concat method using spread operator। तो हमें पता रहेगा किसके थ्रू क्या आउटपुट आ रहा है। तो एक बी आर हम यहाँ लगा लेते हैं, इसके बाद में एक बी आर हम यहाँ लगा लेते हैं इसके बाद। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ आप करा सकते हो, बढ़िया बढ़िया समझेंगे इसको।